हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में एक बार स्वागत है और इसी के साथ आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत की कथा। तो आइए मन में माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं को मारकर अपना परिवार चलाता था। फिर भी धन की कमी के कारण उसे एक साहूकार से कर्जा लेना पड़ा, लेकिन उसका कर्ज समय पर ना चुका सका। इसके कारण गुस्से में आकर साहूकार ने शिकारी को पकड़कर शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसने ऐसा किया वह दिन शिवरात्रि का था। साहूकार के घर पर शिवरात्रि की पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर भगवान शिव की धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी दिन पर उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बताया। शिकारी ने अगले दिन पूरा ऋण लौटाने का वचन देकर खुद को बंधन से छुड़ा लिया। रोज की तरह शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन साहूकार का बंदी बने रहने के कारण कुछ भी खा पी नहीं पाया था। ऐसे में वह बहुत ही भूखा और व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बड़े से बेलपत्र के पेड़ पर अपने लिए पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता नहीं था। अपने पड़ाव को बनाते समय उसने टहनियाँ तोड़ी और वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरा। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और संयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिया। रात का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही मुझे प्रसव होगा। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। उसने शिकारी से कहा कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे पास प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राणों को हर लेना। ऐसा सुनते ही शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृग झाड़ियों में लिप्त हो गया। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त संयोग से कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरा। इस प्रकार जाने अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। कुछ ही देर के बाद दूसरी हिरनी वहां से निकल रही थी। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। शिकारी को देखते ही उसने धनुष पर बाण फिर से चढ़ाया। तब उसे देख मृगनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उस हिरनी को भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और उसने कहा कि सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे भी बच्चे भूखे प्यासे होंगे। जवाब देते हुए हिरनी ने कहा, जैसे तुम्हारे अपने बच्चे की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की ममता सता रही है। हे शिकारी, मेरा भरोसा करो, मैं इन्हें अपने पिता के पास छोड़कर तुम्हारे पास वापस लौटूंगी, ऐसा वचन देती हूँ। हिरनी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगनी को फिर से जाने दिया।
शिकार के अभाव से भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठे बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था और एक हष्ट-पुष्ट मृग फिर उसी रास्ते पर दिखा। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य ही करूँगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगनियाँ तथा उसके बच्चे को मार डाला है तो मुझे भी मारने में देरी ना करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुखी न रहना पड़े, क्योंकि मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दे दो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊँगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुनाई। तब मृग ने कहा, मेरी पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे ही तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने उपस्थित जरूर होऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। व्रत, उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर संयोग से बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही सही शिकारी की शिवरात्रि पूजा पूर्ण हो गई। अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया और उसने भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद मृग अपने सपरिवार के साथ, यानी कि तीनों मृगनियाँ, मृग और उनके बच्चे शिकारी के पास उपस्थित हुए ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल के समय यमदूत उसे ले जाने आए तो शिवगण ने उन्हें वापस भेज दिया और वह शिकारी को स्वयं शिवलोक लेके गए। तो यह महाशिवरात्रि व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।